महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 15। कल हम पढ़ रहे थे कि गुरुदेव समझा रहे थे कि किस तरह तृतीय नेत्र का उन्मीलन हो जाता है तो हमारी कामनाएं और जो उद्विग्न जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं उनकी समाप्ति हो जाती है। और किस तरह काम देवता का गुरुदेव ने एक विवरण लिया, मतलब ये अलंकारिक विवरण है, हमारे अंदर ही है वो काम, बाहर से कोई काम देवता नहीं आए, हमारे अंदर ही हैं वो। और ये अलग अलग तरीके की कामनाएं हैं, ये किसी भी तरह की हो सकती हैं, पैसे की हो सकती है, नेम एंड फेम की हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरह की अपने परिवार से संबंधित हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो ये गुरुदेव बता रहे थे कि इससे किस तरह का वातावरण क्रिएट हो गया, और जो पहले हम लोग सहयोग से रहते थे, प्रेम से रहते थे और कम में खुश थे, आवश्यकताएं बहुत कम थी लेकिन प्रसन्नता बहुत अधिक थी, और अब सब कुछ है हमारे पास लेकिन प्रसन्नता नहीं है और हम आधे से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। कितने यंगस्टर सुसाइड की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या स्थिति हो गई है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि और क्या इन्होंने किया, मतलब किसने किया, ये अलंकारिक है, बाहर के नहीं, हमारे भीतर के उस कामनाओं ने क्या किया। काम देवता को इतने से ही संतोष न हुआ, उसने इसी दुर्दशा में पड़े रहने और उससे मुक्त होने के लिए आतुर ना हो सकने को भी माया रच दी। अब कोई गलत चीज हमें मिल गई तो हम उसमें क्यों पड़े रहेंगे। हमें पता है कि ये चीज ठीक नहीं है, फिर भी हम उसी में अटके हैं, इसका कोई तो कारण होगा। तो उसी कारण को गुरुदेव यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या किया उन्होंने। विलासिता के एक से बढ़कर एक साधन प्रसाधन उत्पन्न कर दिए, इंद्रिय भोगों को भड़काने वाली इतनी सामग्री रच दी कि क्या मस्तिष्क और क्या शरीर सर्वत्र उसी की मांग और पुकार बढ़ने लगी। बुद्धि ने विलासिता को जीवन का सर्वोपरि आनंद माना और शरीर ने उसी के प्रसाधन जुटाने में संलग्न रहने की अनुमति दे दी। मतलब जिन इंद्रियों को हमें मिली थी कि इनका यूज करके हम इस मानव जीवन का उपयोग करेंगे, हम उनके गुलाम बन गए। डायरेक्टली गुरुदेव यही बता रहे कि हम उनके गुलाम बन गए। और क्योंकि सद्बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, तो प्रगति करना गलत नहीं है, पर अपनी आत्मा के प्रतन के साथ प्रगति करना कहाँ का न्याय है। मतलब बैलेंस हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए और भागते जा रहे हैं, और इतनी सारी चीजें कि हम चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, चोर को चोरी करते हुए पता होता है कि ये चोरी करना ठीक बात नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे करना है, उस समय उसे करना है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के गुलाम होके हम लोग रह गए हैं। तो और इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, एक चीज खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। और अब तो अभी हम देख ही रहे हैं कि आधुनिकता से लेकिन हमें कुछ हासिल हुआ, सारी की सारी फैसिलिटीज धरी की धरी रखी हैं, एक एक चीज ऐसे ही है, सब कुछ वहीं का वहीं है, लेकिन हम बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सजावट, शोभा, श्रृंगार, शान, वासना, विलास, क्रीड़ा, कौतुक का आकर्षण इतना बड़ा कि कामना पीड़ित विभुक्षों की तरह टूट पड़े। लगने लगा अब विलासिता और कामना पूर्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य रह गया। वासना और तृष्णा की पूर्ति के अतिरिक्त और कोई दिशा ही मनुष्य के पास शेष न रह गई। अभी हम लोग स्मृति भंग की बात गुरुदेव ने पहले करी कि हमारी स्मृति चली गई है, हम इतना बह गए इसमें, इस बहाव में, कि अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली हम आए क्यों थे। ऑब्वियसली अगर हम पृथ्वी पे आए हैं तो केवल इसी काम के लिए तो हमें नहीं भेजा गया होगा, और वो भी मनुष्य तन लेकर किसी और योनि में भेज दिया जाता। अगर हमें यही सब करना था तो किसी और योनि, भोगों को तो किसी और योनि में भी भोग सकते थे, लेकिन यहाँ पर मानव जीवन में भेजा भगवान ने हमें, हमारे इष्ट ने, और हम यही सब कर रहे हैं, इसी में उलझ के रह गए। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें, शांत अपने साथ बैठे थोड़ी देर और पूछें कि क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य था, दिस इज व्हाट माय लाइफ पर्पस वाज। नहीं, ये तो निश्चित रूप से ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं था, लेकिन स्मृति चली गई तो हमें पता ही नहीं, अभी हमने कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि व्हाट इज द गोल ऑफ माई लव। और अगर जो गोल बना रखे हैं वो भौतिकता के स्तर पे हैं, ये वाला डेजिग्नेशन, इतने कमरों का मकान, इतनी बड़ी गाड़ी, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। कौन सी चीज परमानेंट टिक जाएगी। अगर हमने कोई ऐसा गोल बना भी लिया तो वो क्या परमानेंट गोल है? ऐसा कोई गोल हमारे जीवन में है कि बाहर कुछ भी घटे तो हम अंदर से एकदम शांत, प्रसन्न, आनंदित रहें? इस तरह का कोई गोल हमने अपने लिए डिसाइड किया है कि ये काम तो दिन भर में हम एक बार करेंगे, लेकिन अभी हम बैठे ही नहीं अपने साथ। आधा घंटा 15 मिनट कहीं से तो शुरुआत करें, शुरुआत ही नहीं हुई है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कामना और वासनाओं द्वारा विविध बंधनों में बंधे हुए प्राणी की आत्मा इस दुर्दशा से छटपटाने लगी। भगवान की पुनीत कृति विश्व वसुधा अपने गर्व गौरव से पद्दलित होकर जिस निकृष्ट और निर्लज स्थिति में पहुंचा दी गई, उससे उसका सर मस्तक लज्जा से नत हो गया। मनुष्य ने एक लंबी उभास भरकर हाय हाय कहा। इसी दयनीय स्थिति में पहुंचाने के लिए विधाता ने बनाया। अब देखिए, गलती भी हमारी
और कोस भी भगवान को रहे हैं, हे भगवान इसीलिए जन्म दिया था कि आए दिन हम करते रहते हैं, भगवान तुझे कोई काम धाम नहीं है इसीलिए जन्म दिया था। कितना गुस्सा आ जाता है और उसको गाली दे देते हैं। जब विश्वास श्रद्धा की बात आती है तो हम कहते हैं किस पे विश्वास करें, जिसे देखा नहीं उस पे, अनदेखे पे श्रद्धा करें। लेकिन जब कुछ एब्यूजिव बोलना होता है, गाली देनी होती है, गुस्सा निकालना होता है, तो सबसे पहले वही याद आता है कि आप मेरे जीवन में ये परिस्थिति लाए। हम ये तो देख ही नहीं पाते कि हमने क्या किया। और कौन छटपटा रहा है? हमारी आत्मा, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए हम डोरमेंट हो गए, हम बहरे हो गए। हमें अंदर से आवाज़ आती भी है तो हम इग्नोर कर देते हैं, और इस हद तक इग्नोर कर दी कि अब आवाज़ आती भी है तो वो अंदर ही अंदर तिलमिला के रह जाती है, कानों तक ही नहीं पहुंच रही है। इस हद तक उस आवाज़ को हमने सुनना बंद कर दिया है। और भगवान की पुनीत कृति गुरुदेव लिख रहे हैं कि विश्व वसुधा, मतलब कितना, इमेजिन कीजिए कि कितना सुंदर ये रचना है भगवान की। हर चीज़ अपने समय से हो रही है, सूर्य, चंद्रमा, चांद, सितारे, सारी प्रकृति, कितना ज़बरदस्त साइंस है ये, कितना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है ये। और अब अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, इतना सुंदर किया, और उसको आप ही के बनाए हुए रोबोट्स खराब कर दें, फिर क्या होगा? और यही हम लोग कर रहे हैं। और इतने गौरवान्वित थे हम, एक समय था जब सतयुग होगा तो कितनी गरिमा कि हाँ हम मानव तन में है, कितनी गरिमा वाली बात थी। और आज वहीं पे हम लोग निकृष्ट चिंतन के साथ नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। और फिर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हाय हाय करके उसी को कोसते हैं, उसी भगवान को कोसने लग जाते हैं। लेकिन आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, काम देवता अपने इस कौतुक पर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और जो हमारे भीतर का दानव है ना, काम देवता, अपने भीतर सब कुछ, महाभारत कहाँ है? अपने भीतर चल रही है ना, सब कुछ तो अपने भीतर ही घटित हो रहा है। अच्छा बुरा, सही गलत सब अपने भीतर है। और जब इंद्रियां जीत जाती है तो टेम्परेरी प्रसन्नता मिलती है। आपने मूवी देखी, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हो तो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जब याद आता है कि अरे, और वो छटपटाहट कुछ देर की होती है, कई बार थोड़ी देर ज़्यादा हो जाती है, टिक जाती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम उस आवाज़ को, एक बार भी आई आवाज़ को इग्नोर ना करें तो हम चल पड़ेंगे उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। उसने सभी को अपने बंधन में बांध लिया, सबको जीत लिया। अब किसे जीता जाए? देखिए, अभी भी ये कामना रुक नहीं रही है। गुरुदेव लिख रहे हैं आगे क्या, वो सोच रहा है कि और किसको जीतूं, सारे लोग तो अब मेरे बहकावे में हैं और बह रहे हैं, जो मैंने जिसके अंदर डाल दिया वो उसी में बह रहे हैं, आगे क्या करना है। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, सोचा कि इस दुनिया का एक नियंत्रक भी है, अब उसी पर चढ़ाई करनी चाहिए। सो उसने वही किया। भगवान का स्वरूप और न्याय व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए संयम और तपश्चर्या की प्रेरणा करने वाला अनादिकाल से चला आता था, कामदेवता ने उसी को बदलने की माया रच दी। बहुत गहरे शब्द हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं कि भगवान का स्वरूप ही बदल दिया। एक अमृतवाणी में गुरुदेव ने कहा भी है कि जैसा तू वैसा तेरा भगवान। आजकल भगवान के नाम पे हम आडंबर ज्यादा देखते हैं। भगवान, उपासना, जप का मतलब आरती करना, घंटे बजाना, ये सब भगवान की उपासना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये करना नहीं है, लेकिन इसके पीछे का एक पूरा डीप साइंस है। और उपासना समर्पण योग वाग्मय को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसी साइंस की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली भगवान है क्या। और बहुत सिंपल शब्दों में बताया गुरुदेव ने कि श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है। और अगर आप उस पर अपनी श्रद्धा टिका दो। लेकिन वो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय कौन? हम क्या करते हैं, आसपास के लोगों में ढूंढ लेते हैं, जो आज हमें अच्छा लग रहा है उस पर अपनी श्रद्धा टिका देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। और इन्हीं रिश्ते नातों में उलझ जाते हैं। आपने श्रद्धा टिका दी आज बेटे पे, कल पति पे, माँ बाप पे, इस पे उस पे, और फिर श्रद्धा टिकाई है। और जब ये लोग अपने भाई सबकी अपनी अपनी सीढ़ी, अपने अपने संस्कार हैं, जब वो उसके हिसाब से बिहेव करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अब भगवान के साथ माया रचने का प्लान किया, और क्या, अपने ही अंदर अपना भगवान बना लिया और झूठे कर्म कांड में अटक गए। और देखा देखी, मतलब दिखाने के लिए भी, हमने इतना दान दिया, हमने इतना ये किया, हमने इतना वो किया, किसको? दुनिया को दिखाने के लिए। यहाँ पे भी कंपटीशन चल गया। आगे गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसे बदला और भक्तों ने उनकी दुर्दशा कैसे कर दी। एक्चुअली भक्ति क्या है वो जिन्होंने दुर्दशा कर दी। आप मतलब सही स्वरूप को समझे बिना, और कहीं तो भय से, आज भी कितने लोग तो भय से भगवान की पूजा करते हैं, अरे दिया नहीं जगा तो क्या होगा। अगर यही काम हम प्रेम से करें, आत्मा से करें, अंतर मन से करें, जैसे हम माँ बच्चे की सेवा करती है, जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं, यहाँ पे भी अगर वही आधा घंटे का समय, 15 मिनट का समय, जो भी आपके रूटीन में फिक्स है, पूरे दिल से उसके तथ्य को समझते हुए, उसके तत्व को समझते हुए दें, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अनोखा ही होगा। मतलब इमेजिनेशन से परे रिजल्ट मिलेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं,
भगवान का स्वरूप बदला, भक्तों ने उनकी दुर्दशा कर डाली जैसे संसार के लोगों की थी। उन्हें वासना, विलास, प्रतीक का प्रतिनिधि बना दिया। श्रृंगार, रास, हास, विलास, भोग, उपभोग के माध्यम ही भगवान की पूजा कहलाने लगे। तप और त्याग, संयम और सेवा, जो ईश्वर भक्तों के प्रमुख विधान थे, वे ना जाने कहाँ तिरोहित हो गए। देखिए, तप मतलब तप बहुत तरीके के होते हैं। गुरुदेव तप और त्याग की बात कर रहे हैं। हम में से कितने लोग सुबह सुबह 5 मिनट 15 मिनट दिया बाती करेंगे और दिया बाती करते हुए भी सोच रहे होंगे अच्छा खाने में क्या बनेगा, अच्छा आज बिजनेस में क्या हो रहा है, वहां है कहाँ दिया करते हुए। और जो तप करना चाहिए उसके बारे में सोचा नहीं। तप मतलब खुद को तपाना। हम अच्छा ही सोचेंगे, हम अच्छा आहार खाएंगे, हम सेवा करेंगे, हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे, हम अर्थव्यवस्था का ध्यान रखेंगे। अब पैसा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको गलत तरीके से खर्च करेंगे। हमारे अंदर मानवता होगी। और त्याग की बात गुरुदेव कर रहे हैं। त्याग मतलब हम अपने लिए कठोर हो जाएंगे। कठोर का मतलब ये नहीं कि बैलेंस खो देंगे, पर फिर भी अपने लिए कठोर हो जाएंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। संयम, कितने सारे संयम है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, गुरुदेव ने कई सारे संयमों की परिभाषा दी। इंद्रिय संयम करना है, 5 इंद्रियां जिस काम के लिए मिली हैं उनका उसी के लिए उपभोग करेंगे। अभी तो हम छोटी छोटी चीजों में बह जाते हैं। अर्थ संयम, समय संयम, सबसे इंपॉर्टेंट समय है, इसका पता ही नहीं 24 घंटे कहाँ खत्म हो जाते हैं। और वही महापुरुष लोग, जिन लोगों को जिनको इसका आइडिया है, वो उसी 24 घंटे में इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और हमारे दिन कब निकल जाते हैं, कब वेस्ट हो जाते हैं, पता नहीं। ये एक्चुअली पूजा का, भगवान का सही स्वरूप था। लेकिन ये स्वरूप ही अब कहीं गायब हो गया है। अभी तो हम केवल कर्मकांड के नाम पर पूजा पाठ करते हैं और उसमें भी 10 लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। और उसमें भी हम वहां थे उपस्थित। हम उपस्थित थे कि नहीं थे, हम फिजिकल बॉडी से जरूर थे, वहां पे कर रहे थे, लेकिन हम मन से वहां कितना जुड़े कितना नहीं, हमें खुद भी इसका आइडिया नहीं होता। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, और दूसरा एक और टॉफी देने वाला बॉक्स बना दिया, विश मास्टर बना दिया भगवान को। ये वाली विश पूरी हो जाए, वो वाली विश पूरी हो जाए। आज तो हम इतना जप कर लेंगे, भगवान को भी रिश्वत देने लगे हम। अच्छा, भगवान इतना अनुष्ठान कर लेंगे, ये वाली विश पूरी हो जाए, या ये विश पूरी हो जाएगी तो ये वाला अनुष्ठान कर लेंगे। अरे आपके पास भगवान जैसी परम सत्ता आ गई जिसने पूरी प्रकृति बनाई, तो हम उससे ये छोटी छोटी टॉफी चॉकलेट्स मांगेंगे कि ये विश पूरी कर दो तो हम ऐसा अनुष्ठान करेंगे। उसको वाकई आप इमेजिन करो, उसको वाकई जरूरत होगी आपके अनुष्ठान की, आपकी पूजा की, आपके जप की, आपकी माला की? क्या उसे इस सब की जरूरत होगी वाकई? क्या हम एक रूम में बैठ के आज 40 माला करेंगे, आज 100 माला करेंगे, आज 50 माला करेंगे, बस हमारी इच्छा पूरी कर दो? मतलब क्या इतनी छोटी स्थिति हो गई हमारी कि हम भगवान से यही सब मांगने के लिए रह गए? इमेजिन, अगर हम इमेजिन भी करें तो मतलब बहुत अजीब स्थिति में हम हैं आज, जिसे हम खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं कि भगवान के चरित्र की ऐसे चर्चा होने लगी मानो वे भी काम पीड़ित हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे कृष्ण जी का इशारा गुरुदेव कर रहे हैं कि कृष्ण जी के लिए हमने एक 12-13 साल के कृष्ण जी रहे होंगे उस टाइम पे, जबकि हमने इतनी बड़ी बात बोल दी। और उनको उनके जीवन को जाने बिना, अगर हम पूरी रिसर्च करें, जाने समझें, तब हमें समझ में आएगा कि कृष्ण जी ने जो लीलाएं करी वो लीला क्या थी, उसका क्या अर्थ था। हम जानते नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम कमेंट करने से पीछे नहीं हटते। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक साधारण विलासी, धन वैभव में प्रतिष्ठित, अनुभव करने वाला और प्रशंसा का पुल बांधने वालों से प्रसन्न रहने वाला, जो उनकी दुर्बलताओं का समर्थन करे, उनकी पाप दंड से छूट और कुपात्र होते भी सत्पात्रों को मिलने वाले लाभ देने वाले अन्यायी के रूप में चित्रित किया जाने लगा। भक्ति का वही स्वरूप प्रचलित हो गया तो भगवान की आत्मा करहा उठी। हाय, मुझ भगवान को भी इस दुष्ट काम देवता ने नहीं छोड़ा, मेरी क्या दुर्गति कर दी। मतलब कितना पेन गुरुदेव के हृदय में इस समय होगा कि भगवान की प्रेजेंटेशन ऐसी हो गई कि वो दुष्टों के साथ है, और वो लोगों की, जो लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रहा है। इच्छा पूरी करने वाली मशीन बन गया भगवान। और अब जब खुद भगवान की आत्मा करहा उठी, आप एक एक शब्द देखो गुरुदेव की आत्मा में, जिन्होंने, आप उन्हें राइटर, ऑथर जो भी समझे, जिन्होंने लिखा है, उन्होंने इन चीज़ों को महसूस किया होगा, तभी तो वो इन्हें शब्द दे पाए। और कितना उनके हृदय में वेदना उठी होगी इसको लिखते हुए, कि मतलब हमारे मनुष्य जीवन की, हमारी इच्छाओं ने, हमारी कामनाओं ने उस परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, उस भगवान को भी नहीं छोड़ा, जिनका हम अंश हैं, जिनका हम अस्तित्व हैं, उन्हीं की चेतना का हम विस्तार हैं, और हमने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपने मन के हिसाब से मोल्ड कर लिया। तो बस आज यहीं समाप्त करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।